हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत करता हूँ वाईजी कंप्यूटर क्लास के यूट्यूब चैनल में। आज से हमारा टॉपिक होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू के बारे में हम लोग एक प्रकार का ये हमारा कंपोनेंट होता है। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा। ये एक प्रकार का हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस होगा। ये हमारे मेन पार्ट्स में से एक पार्ट्स है। सीपीयू को हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानेंगे। ये हमारा कंप्यूटर में डेटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है। डाटा को प्रोसेस करने का कार्य करता है, इसलिए इसको हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि और हम सीपीयू को क्या बोल सकते हैं। तो सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का मतलब, अब बात यह है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम लोग इसे क्यों कहेंगे, क्योंकि जो हमारा सीपीयू होता है वो प्रोसेस करने का काम करेगा, लाइक एज ह्यूमन माइंड या ह्यूमन ब्रेन बोलेंगे कि जैसे एक प्रकार का ह्यूमन ब्रेन होगा। ह्यूमन ब्रेन का काम होगा डाटा को प्रोसेस करना। ह्यूमन ब्रेन जो होगा डाटा को प्रोसेस करने का काम करेगा। वैसे ही कंप्यूटर का सीपीयू भी डाटा को प्रोसेस करने का कार्य करेगा। कंप्यूटर में जो सीपीयू है ये डाटा को बाइनरी कोड में डाटा को प्रोसेस करेगा। बाइनरी कोड को हम लोग जानते हैं 0 और 1, यानी कि कंप्यूटर जो होगा 0-1 के फॉर्मेट में कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करेगा। इनपुट ह्यूमन लैंग्वेज, प्रोसेस 0-1, यानी मशीन लैंग्वेज बोलिए, चाहे बाइनरी लैंग्वेज, चाहे बाइनरी कोड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे सीपीयू को और दूसरे किस नाम से जानेंगे। तो इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहेंगे, और इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहेंगे। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो का मतलब होगा स्मॉल, प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेस करने वाला। तो ये एक ऐसा डिवाइस जो स्मॉल है, छोटा है, इसलिए इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। तो इसलिए हमारा ये दूसरा नाम होगा, तीसरा नाम होगा माइक्रो प्रोसेसर। फिर हम लोग बात करेंगे सीपीयू की यूनिट्स के बारे में। सीपीयू की यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, उससे लोग बात कर रहे हैं। यूनिट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू की यूनिट्स कितनी होती हैं। तो दोस्तों सीपीयू की 3 यूनिट्स होती हैं। पहला होगा हमारा सीयू, दूसरा होता है एएलयू, तीसरा होता है हमारा एमयू। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, यानी जो डाटा को प्रोसेस करने का काम करेगा। एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो डाटा को कैलकुलेट करेगा। एमयू मेमोरी यूनिट, जो डाटा को स्टोर करने का कार्य करेगा। तो हमने 3 यूनिट्स देखी हैं। पहला होगा हमारा सीयू, सीयू का मतलब होगा कंट्रोल यूनिट। दूसरा होगा हमारा एएलयू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तीसरा हमारा होगा एमयू मेमोरी यूनिट। ये हमारी 3 यूनिट्स होंगी। इसी 3 यूनिट से हमारा प्रोसेसर बना होता है। ये हमारा प्रोसेसर होगा। इससे पहले हम लोग इनपुट का डाटा को इनपुट करेंगे। ये हमारा इनपुट होगा और ये हमारा आउटपुट होगा। आई होप आप बात समझ रहे हैं। यहाँ ये हमारा इनपुट है, हम लोग यहाँ से डाटा को हमारी सीपीयू की 3 यूनिट्स हैं, सीयू, एएलयू, एमयू। पहले हमारा डाटा इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद जाएगा हमारे सीयू के पास। सीयू के पास जाकर हमारा डाटा कंट्रोल होने का कार्य करेगा। कंट्रोल होने के बाद ये अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यहाँ से हमारे अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस कैलकुलेट होते हैं कि ये सीयू
भेजेगा इसके पास। अगर हमारा अर्थमेटिकल है तो AU के पास भेजेगा, लॉजिकल है तो LU के पास। AU का मतलब होगा अरिथमेटिकल यूनिट, LU का मतलब होगा लॉजिकल यूनिट। फिर मेमोरी यूनिट में आके डाटा हमारा स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद डाटा हमारा आउटपुट होगा। ये हमारा यूनिट्स ऑफ CPU था। करेंगे कुछ पॉइंट की, जैसे पहला माइक्रो प्रोसेसर, यानी पहला हमारा माइक्रो प्रोसेसर इंटेल है। पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल है, ये हमारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है। फिर बात करेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, CPU के पार्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो CPU के पार्ट्स होंगे, जैसे हमारा मदरबोर्ड हो गया, बात करेंगे हम लोग SMPS के बारे में, और इसके पार्ट्स होगा हमारा हब होगा। ये सब हमारे CPU के पार्ट्स होते हैं। मदरबोर्ड को हम लोग मेन बोर्ड के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार की सर्किट होती है, मेन बोर्ड को हम लोग एक प्रकार की सर्किट बोलेंगे। SMPS इसका पूरा नाम होगा स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS का काम होगा कि हमारे जितने प्रोसेसर हैं उसके बीच में उसमें पावर को सप्लाई करना आपका काम होगा। जैसे हमारे अलग अलग हार्डवेयर डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस और ऐसे ही कई डिवाइसों को ये कनेक्ट करने का कार्य करेगा।